सोमनाथ मंदिर भारत में सबसे सम्मानित और प्राचीन मंदिरों में से एक है। गुजरात राज्य में वेरावल के पास प्रभास क्षेत्र में स्थित ये भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास कई सदियों पुराना है और इसने कई बार विनाश और पुनर्निर्माण देखा है। सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति प्राचीन काल से है और यह पौराणिक कथाओं और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर की उत्पत्ति भगवान शिव से जुड़ी हुई है। स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और ऋग्वेद सहित विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में इसके निर्माण की कहानी का उल्लेख है। एक लोकप्रिय पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि मंदिर भगवान शिव के मार्गदर्शन में चंद्रमा भगवान चंद्र द्वारा बनाया गया था। चंद्रमा भगवान, जिन्हें घटते रूप के साथ शापित किया गया था, ने वर्तमान गुजरात में प्रभास तीर्थ पवित्र स्थान पर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पूर्ण रूप को पुनः प्राप्त करने का वरदान दिया। कृतज्ञता में चंद्रमा भगवान ने उसी स्थान पर भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि मंदिर सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सुशोभित था, जो अपार वैभव और सुंदरता को दर्शाता था। इसे सोमनाथ नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है चंद्रमा का भगवान। चंद्रमा भगवान से संबंध को दर्शाता है। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा विनाश। सदियों से सोमनाथ मंदिर को विदेशी शासकों द्वारा कई हमलों और आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पहला बड़ा विनाश 11वीं शताब्दी में हुआ, जब एक तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनी ने मंदिर को तहस नहस कर दिया और इसके खजाने को लूट लिया। कहा जाता है कि उसने मंदिर और उसकी मूर्तियों को नष्ट कर दिया, जिससे काफी नुकसान हुआ। सोलंकी किंग्स द्वारा पुनर्निर्माण। 12वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजाओं द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और इसके पूर्व गौरव को पुनर्स्थापित किया गया। मंदिर ने अपनी प्रमुखता हासिल की और पूरे क्षेत्र में हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। नई संरचना उत्तम वास्तुकला और शिल्प कौशल के साथ बनाई गई थी। बार बार विनाश और पुनर्निर्माण। मंदिर को बाद की शताब्दियों में कई हमलों और विनाश का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी। सोमनाथ मंदिर को 1296 ईस्वी में एक और विनाशकारी हमले का सामना करना पड़ा, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। मंदिर को एक बार फिर लूटा गया और नष्ट कर दिया गया। मूर्तियों और संरचनाओं को तोड़ दिया गया और मंदिर को खंडहर में छोड़ दिया गया। औरंगजेब। अपनी धार्मिक असहिष्णुता के लिए जाने जाने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। 1665 ईस्वी के आसपास उनकी सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट कर दिया। मूर्तियों को एक बार फिर तोड़ा गया और मंदिर को खंडहर बना दिया गया। आधुनिक पुनर्निर्माण। भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद सोमनाथ मंदिर की वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण किया गया था। मंदिर के पुनर्निर्माण की पहल वल्लभभाई पटेल, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई थी। 1947 में आधारशिला रखी गई और 1951 में नए मंदिर का उद्घाटन किया गया। तब से सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल और लचीलापन का प्रतीक बन गया है। मंदिर परिसर में अन्य छोटे मंदिर, उद्यान और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी हैं। वर्तमान मंदिर की वास्तुकला प्राचीन और आधुनिक तत्वों के सम्मिश्रण से चालुक्य और राजपूताना शैलियों को दर्शाती है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारतीय लोगों की अदम्य भावना और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है।